ओके, तो नमस्कार विनय दोस्त। थैंक यू वेरी नमस्कार मच भाई। फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा से मुलाकात करने में। ऑल्दो वर्चुअल मुलाकात है, बट आई थिंक डेफिनेटली अगले 5-6 महीने में जब कॉलेज में हम लोग सब मिलेंगे, नवंबर में 20, 21, 22 नवंबर को एलुमनी मीट में, सिल्वर जुबली में अपने, विद सिल्वर हेयर। तो और अच्छी बातें होंगी, राइट? तो, तो अभी 3-4 मित्रों से बात हुई है पिछले हफ्ते, हाँ। और बहुत अच्छा है कि आपने समय दिया और वीकडे पे समय दिया, अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के पुरानी यादों को तरोताजा करने के लिए। तो बहुत बढ़िया है मेरा दोस्त। पहले तो तो वैभव, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम इनिशिएटिव ले रहे हो इस चीज़ का। और जैसा मैंने जस्ट अभी तुमसे पहले कहा कि ये कर्म का रास्ता तुमने चुना, इसलिए तुम भाग्यशाली हो कि इस बिल्कुल मैं एल्युमिनी मीट से पहले तुम सबसे मिल चुके होगे। बिल्कुल बिल्कुल भाग्यशाली तो मैं अपने आप को डेफिनेटली मानूंगा। तो ये थॉट माइंड में आया, और इस बहाने में कम से कम, मतलब कम से कम 50 से 100 दोस्तों से बात करूंगा टू तो बड़ा गुड, अच्छा टू गुड, रहेगा। टू गुड। तो अगले 3-4 महीने हमारे पास हैं। सितंबर तक तो ये मोड ऑन है। हाँ, आई मीन सो थॉटफुल, सो थॉटफुल। तो ये, चलो बहुत बढ़िया दोस्त। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बेसिकली आप कॉलेज से पहले के बारे में कुछ अगर शेयर करना चाहो वो आप शेयर कर सकते हो, और कॉलेज के दौरान की जो भी बातें हैं, जो भी खट्टी मीठी यादें हैं, लोगों के बारे में, इवेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, दोस्तों के बारे में, वो आप शेयर कर सकते हो। पब्लिक डोमेन में जाएगा। कोई नहीं। और कॉलेज के बाद की अपनी जर्नी के बारे में प्लीज आप बताना। और बिल्कुल, ओवर टू यू दोस्त, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। सो जैसा वैभव ने बताया, मेरा नाम विनय कृष्ण श्रीवास्तव है, सब लोग जानते हैं। और मैंने गोरखपुर मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज 97 से लेकर 2001 तक किया, तो 2001 पास आउट है। और हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया था। जब कॉलेज जाने से पहले, जैसे सारे बच्चे होते हैं, हम लोग भी एक नेव बॉय की तरह पहुंचे थे। मेरी स्कूलिंग इलाहाबाद में हुई, पूरी बॉर्न एंड बॉटअप इलाहाबाद का था मैं, तो स्कूलिंग हुई। लेकिन टिपिकल इलाहाबादी लड़का नहीं था मैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे एक डिफेंस स्कूल, बहुत ही डिसेंट से डिफेंस स्कूल, एयरफोर्स स्कूल मनौरी से पढ़ा था। तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैंने कभी अपनी लाइफ में गालियाँ सुनी तक नहीं थी। सो एंड बिफोर जॉइनिंग गोरखपुर, आई स्टिल रिमेंबर दैट फर्स्ट डे, जब मेरे फादर मुझको लेके गए थे। एंड आई लॉस्ट माई मदर जस्ट 2-3 years बैक, आई मीन इन 94 आई लॉस्ट माई मदर। ओ, So it was a little bit painful for me, uh, not having mother for long period, and then going to college with a fresh mind. And that too very decent mind. I was a very good boy at that point of time in the school. तो एक अच्छा सा इमेज लेके पहुंचे थे वहाँ पे। गालियाँ आती नहीं थी, कोएड में पढ़े हुए थे हम लोग। तो एक जो डिसेंट स्कूलिंग होती है वैसा लेके पहुंचे थे। और जब कॉलेज में हम लोग, मुझे याद है एमपीएच के सामने हम पहुंचे, मैं और मेरे फादर पहुंचे। हम्म, और वहाँ पे मेरे फादर के सामने ही कुछ कई सारे सीनियर्स ने आके अचानक किनारे किया पहले। तो हम्म, बिफोर आई कुड एंटर इन एमपीएच, इनटू एमपीएच, तो वहाँ पे एक लेन बना दी गई है। उस लेन में हम खड़े हुए थे अकेले। और मेरे आगे पीछे 10, 15, 20 जाने कितने सीनियर्स ने थर्ड बटन से लेकर क्या क्या नहीं बोला। और फिर जो दे गालियां, दे गालियां, दे गालियां। मैंने अपनी लाइफ में उतनी गालियां कभी सुनी ही नहीं थी जितनी उस 5-7 मिनट में मुझे मिल गई। और शायद बहुत ज्यादा नेव थे उस टाइम पे, और आंखों से ऑलमोस्ट आंसू आ रहे थे कि बस क्योंकि मदर की गालियाँ, सिस्टर की गालियाँ, जो कि मैंने कभी सुनी नहीं थी। और जब हाँ, इतनी ज़्यादा हो गई तो मुझे ऐसा लगा, अरे यार ये क्या हो रहा है? कैसा कॉलेज है? कैसे सीनियर्स है? क्या है? हम्म, बट अचानक एक डिवाइन गॉड की तरह 1-2 सीनियर्स बीच में निकल के आया। आई स्टिल रिमेंबर शाश्वत सर वाज देयर। 1 साल पहले हम लोग सीनियर थे। अच्छा सो अच्छा। ही टुक मी आउट फ्रॉम दैट बंच। और उसके बाद ले आके बोले, इसमें तुमको रोने की क्या ज़रूरत है? क्यों आँखों में आँसू आ रहे हैं? ये तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। हम्म, कॉलेज लाइफ का पहला दिन ऐसा ही होता है। तो मैंने उनसे जस्ट ऐसे शेयर किया कि सर, आई जस्ट लॉस्ट माय मदर एंड इट्स नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट। हम्म,
तो बोले, हंसने लगे, बोले, कहते हैं अगले साल इसी जगह पे तुम खड़े होगे, तुम ही गालियां दे रहे होगे। एंड दैट वाज सच अ करेक्ट स्टेटमेंट कि उसके बाद पूरा साल बीत गया, जाने क्या क्या इवेंट्स हम लोगों ने हुए, वीएस में गए, मिस्टर फ्रेशर से लेकर जाने बहुत सारे इवेंट्स हुए। आई हैव अ वेरी गुड मेमोरीज लाइक ऑल ऑफ यू। सो रैगिंग का पीरियड याद है, रैगिंग में क्या क्या चीजें हुई, नीचे क्या क्या हुआ। देन हम लोगों ने कितना अच्छा एक पार्टी हम लोगों ने एंजॉय की थी, जिसमें हम केजी हम लोग की टीम जो थी, वो हम लोग स्पीकर लेके आए थे, एंड देन स्पीकर ऊपर बजा रहे थे, मणि सर आ गए थे, सबको भागना पड़ा, तो 4 लोगों को नोटिसेस मिली, ये हुआ वो हुआ। आई मीन लॉट ऑफ गुड मेमोरीज जो कि उस टाइम पे चैलेंजिंग लगती थी। और 1 साल के बाद में शायद हम वापस वैसे ही बन गए थे जैसा वो शाश्वत सर ने कहा था कि यानी कोई भी स्टेटमेंट बिना गाली के पूरा नहीं होता था। और ठीक है, मतलब वो जो बेस्ट पार्ट लगा मुझे उस रैगिंग का, जो मुझे लगता है आज मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, मेरा बड़ा बेटा कॉलेज कर रहा है, सो उनका रैगिंग का पार्ट एकदम मिसिंग है। और मुझे लगता है कि शायद लोगों ने वो जो झेला था उस टाइम पे 1 साल में, वो एक ऐसा पार्ट था जिसने लाइफ में आप सबको इंटरनली टफ बनाया, हम सबको टफ बनाया। ठीक है, किसी सीनियर ने बाद में भी कहा था कि जब तुम किसी रिक्शे वाले से या किसी ऑटो वाले से लाइफ में या किसी रोड पे कोई इंसिडेंट होगी ना, जब तुमको गाली गलौज कोई करेगा ना, तो तुमको बुरा ही नहीं फील होगा। हाँ, सो एक्चुअली में ऐसा हुआ। अभी तो वो ऐसा लगने लगता है कि यार इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉमन लैंग्वेज एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, फिर आई थिंक वेरी गुड, वेरी नाइस मेमोरीज ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर वाज बेस्ट आई थिंक सबके लिए, हम सबके लिए, सबकी यादगार था। देन सेकंड ईयर में सब खुल गए हम लोग। सब लोग एक बर्डिंग क्लास की तरह सबके सब खुलने शुरू हो गए। और सबने एंजॉय किया कॉलेज में एक एक चीज। आई मीन हर शाम को 5 बजे बस जानी है तो उसके लिए तैयार हो रहे हैं, एंड देन फोन की लाइन में लगना, फोन आज करना, फिर ग्रुपिज हो जाना, आप इलाहाबाद की टीम के हो, आप लखनऊ टीम के हो, आप गाजियाबाद की टीम के हो, सीनियर्स वैसे इंटरेक्ट करते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो कि मुझे लगता है गोरखपुर के अलावा, शायद मालिया के अलावा कहीं पे शायद नहीं होती है, तो मैंने तो नहीं सुना। मैंने तो अपने आज तक इतने साल के कैरियर में हजारों कॉलेजेस के लड़के देखे होंगे, वैसी बॉन्डिंग इसलिए बनी नहीं पाई क्योंकि गोरखपुर जैसा माहौल शायद किसी ने दिया ही नहीं किसी को। एंड द बेस्ट पार्ट कि आप जब आप सेकेंड ईयर में हो तो आप ये देख रहे हो कि आज फाइनल ईयर के इनका सिलेक्शन गेट में रैंक 1 आया, रैंक 2 आया, रैंक 3 बिल्कुल, आया, कोई गेट और ईएस में चला आईएएस। गया। करेक्ट, ठीक करेक्ट। है, एवरी ईयर वाज लाइक कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कैंपस में प्लेसमेंट नहीं था, तब ये हालत थी। मतलब यू रिमेंबर वैभव, जब हम लोग कॉलेज में गए थे तो प्लेसमेंट क्या था, ऑलमोस्ट नील था। वी हाँ, वर आई थिंक वी वर द लकीएस्ट, लकी, यस। लकीएस्ट बैच की, जो शायद थर्ड ईयर कंप्लीट होने के जस्ट 1-2 महीने के अंदर में वी गॉट आवर जॉब्स देयर। तो दैट उसके पहले की जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए मृत्युंजय सर वाले बैच का जो धरना प्रदर्शन, जिसमें हम सब ने पार्टिसिपेट किया, एक बिल्कुल। माहौल ही अलग था। आई मीन पढ़ाई का भी एक अच्छा माहौल था जो थर्ड ईयर में आ जाता था, फाइनल ईयर में आ जाता था। और सेकेंड ईयर में तो हम सब ने बहुत इंजॉय किया। देन अपना कहाँ रमन रहे थे? रमन, नहीं, हाँ। आई वाज इन सुभाष। सुभाष, आई वाज इन अच्छा, अच्छा, सुभाष। ओके, ओके। हाँ, सुभाष मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि तीनों साल तो सुभाष में निकले थे, लेकिन जो सेकेंड ईयर में हम लोग गए थे सुभाष में, तो आई वाज हैविंग पार्टनर सत्यम एंड मयंक। ठीक अरे है, वाह! हाँ। तीनों और इलाहाबाद के। तीनों इलाहाबाद के और तीनों बिंदास, मतलब हम लोग आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक रूम था हम लोग का, जो कि एक बिल्कुल धर्मशाला की तरह खुला रहता था, जिसकी मर्जी आती थी वहाँ जितनी देर मस्ती करनी है करता था। ठीक है, और टैलेंटेड भी थे। आई मीन सभी तीनों, मयंक वाज आल्सो वेरी टैलेंटेड, एंड हाँ। देन सत्यम वाज आल्सो वेरी टैलेंटेड, है ना। और इंटरेस्टिंगली एक ऐसा भी फेज आया जिसमें हम तीनों का क्रश एक ही था, साइलेंट क्रश था हम तीनों का, और हम तीनों ने एक दूसरे से छुपाते रहे। और लास्ट में जब वो क्रश किसी और फोर्थ के पास में गया तो हम तीनों ने जम के गालियां दी। आई मीन ये इट तो वाज, बहुत बढ़िया है भाई। हाँ, सो बहुत ये तो हाइट एंजॉयमेंट है। हुआ। देन वी हैड वेरी गुड फ्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो, हमारा जो बैच था हम लोग का। हम्म। और यू रिमेंबर अपने टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स के बीच में भी एक टसल सी, हल्की सी सबटल सी टसल चलती थी। ठीक है, हाँ, कि कौन कैसे कहाँ जाता है, मूव करता है, मतलब अपने हाँ। को क्या बनना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीनियर क्या बन रहा है उसके बेसिस पे अपन लड़ते थे एक दूसरे से। सो आई मीन फ्रेंडली था सारा चीजें। हाँ। बहुत सारी चीजें अच्छी थी।
लाइफ में पहली बार भांग खाई होगी महाशिवरात्रि पे। ओह इज इट? तो अच्छा ये मुझे नहीं हाँ, पता भाई। जाने क्या क्या हरकत की, किसी सीनियर को कुछ बोल बाल दिया, ठीक है, उसने कुछ किया। एंड देन आई थिंक फर्स्ट ड्रिंक वहीं हुई होगी कॉलेज में, सेकेंड ईयर में सीनियर्स के साथ में, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में। हम्म जो मुझे याद है वो अपने सीनियर्स के साथ में इंटरेक्शन मुझे मेरा बहुत क्लोज रहा, ठीक हम्म है, और स्पेशली मृत्युंजय सर के बैच के साथ में तो बहुत ज़्यादा था, अच्छा था। हम्म तो थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर वाला जब था वो ज़्यादा रहा, और वो हम्म काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग रही। हम्म And I still remember few of the people who are no more, but ओ they were very close to me. I mean, अच्छा बद्री को तो सब लोग जानते हैं, बद्री हाँ विशाल को, करेक्ट ठीक है। अपने बैच का इलाहाबाद का अपना बैचमेट था, साथ हम्म में था, सो वी वर वेरी क्लोज, माई सेल्फ, बद्री एंड हम्म आशुतोष। सो उसके साथ तो आई थिंक लाइफ का बेस्ट मोमेंट हम लोगों ने जिया है हॉस्टल में जब हम लोग सुभाष में थे। हम्म हाँ, एंड देन चारू सर वॉज देयर, हु इज ऑल्सो नो मोर, वो उनके साथ में थे, मृत्युंजय सर के साथ में थे। एंड अच्छी अच्छी इंसिडेंट सुना करते थे हम लोग कॉलेज के सीनियर्स के बारे में, आज इनका फेयर, आज उनका फेयर चल रहा है। देन गोइंग आउटसाइड ऑफ द कॉलेज वाज आल्सो समथिंग वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग, ठीक हम्म है, कि काफ़ी बच्चे रुक जाते थे शाम को जब हॉस्टल में खाना नहीं मिलता था, और मैक्सिमम बच्चे अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के आज इसके साथ घूम रहे हैं, कल उसके साथ घूम रहे हैं। तो वो सब फेडेड मेमोरीज आज भी लाइव हैं। So I'm really very very excited about going back to the college, क्योंकि मैं उसके बाद गया नहीं कभी। अच्छा उसके बाद बट जाना नहीं हुआ ओके उसके बाद रादर गोरखपुर ही जाना नहीं हुआ। हाँ हाँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट हम्म कि वहाँ पे जाएंगे, और आई एम वेरी श्योर बहुत सारी चीजें चेंजेस हो गए होंगे। उतना कितने रिलेट हॉस्टल कर से बताओ अभी तो पहले कितने थे अरे ये बताओ भाई, अपने टाइम पे तो पहले कितने थे चार बॉयज के थे और एक गर्ल्स के थे, पांच हुआ करते थे, हाँ है ना। अभी अभी बॉयज के कितने आई डोंट नो, आई रियली आठ डोंट हो नो। चुके हैं आठ हो ओह चुके माय हैं गॉड। पता नहीं कहाँ का है Hmm. And that was something very interesting. I mean, कॉलेज से जाना, हॉस्टल में सुबह उठना, एंड देन नीचे जाना, ऑमलेट खाना, चाय पीना, देन भागना कॉलेज की तरफ, फिर लंच के लिए वापस आना। और वो पास में नहीं था, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बच्चे आजकल जाएंगे नहीं इतनी दूर में कहीं पे। हाँ, उस टाइम पे हम लोग कितना ट्रैवल करते थे, दिन भर के जो 10,000 स्टेप्स आजकल हम लोग ड्रामाबाजी करते हैं, वो उस टाइम पे तो वैसे ही निकल जाते होंगे। हाँ सही देन बात है गोइंग टू कॉलेज गेट, वहाँ पे बाहर से खाना खाना, या हाँ छोले समोसे खाना, देन पंचम सामने जो अपना राम परवेज राम प्रवेश था, राम हाँ प्रवेश का तो आज भी वो जो टेस्ट है ना, वो आलू के हाँ पराठे और अंडे की भुजिया का, मेरा तो ओ डेली का ऑलमोस्ट डिनर ऑलमोस्ट वैसे ही आता था। अच्छा तो आज भी मैं वाइफ से कहता हूँ यार, वैसा जो टेस्ट है वो उसके बाद से कभी मिला नहीं। आई एम नॉट श्योर अभी सब लोग हैं, सप्लाई कर राम रहे हैं लोग या परवेश और फिर। उसका परिवार वो लोग थे 2017 में मैं गया था एक दो दिन के लिए तब हम्म वो लोग थे हम्म पंचम थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया था जमुना का तो थोड़ा अनसेटल हो गया था पूरा कैंटीन राम परवेश का परिवार तो घर ही उनका था ना सामने गेट के बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग तो थे 17 हम्म तक अब देखो जब हम जाएंगे तो कौन कौन मिलते हैं हम्म। कुछ चीजें और भी यूनिक थी, जैसे अपने एक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो प्रोफेसर थे बीपी सिंह साहब, हाँ उनके बेटे का एक कंप्यूटर सेंटर था, इफ यू रिमेम्बर हाँ टाइम। गेट नंबर 3 सीडीटीआई गेट के सामने था उनका राइट राइट राइट, हाँ, हाँ उपेंद्र सिंह आई थिंक उनका नाम हाँ था, उपेंद्र उपेंद्र भैया हाँ सिंह, करेक्ट हाँ। करेक्ट करेक्ट तो हाँ उन्होंने छोटा सा सेंटर खोला था। मुझे हम्म याद है आज भी, वो पहली ईमेल आईडी वहीं पे जाके खोली थी हमने। ओ हाँ, रेडिफ मेल पे, और वो आज तक चल रही है, मतलब अरे ऐसा नहीं है वाह कि वो बंद हुई हो, ठीक है। तो वो आज भी चलती है। 60 रुपीज और पर आवर या 100 रुपीज पर 60 रुपीज आवर ये था पर साइबर आवर, कैफे राइट करेक्ट राइट राइट, हाँ। तो एक वो फोन का बूथ जो अपने कॉलेज का होता था, और एक ये उपेंद्र सर का सेंटर, हाँ ये दोनों ऐसे होते थे जिसमें शायद लड़कियां भी आ जाती थी कभी कभी, तो वो भी एक हाँ एक्साइटमेंट का लोगों का एक रीजन होता था जाने का वहाँ पे। या फिर हाँ गोरखपुर में सिटी ट्रिप पे जब जाते थे हम लोग, करेक्ट ऑलमोस्ट हर सैटरडे हर संडे को सैटरडे तो का ही जाना, था बिल्कुल सैटरडे का तो बिल्कुल श्योर शॉट ही था। हम्म फिर एक दो चीजें बड़ी बहुत ही यूनिक थी। आई एम नॉट वेरी श्योर आप लोगों ने हम्म उस चीज को एंजॉय किया नहीं, लेकिन किसी सीनियर ने पहले ये बोला था कि कोई भी एग्जाम जाने के बाद में या पहले मूवीज देखनी है। सो उसको जाने क्यों इतना रिलीजियसली फॉलो कर लिया हम लोगों ने, हाँ, कि 4 साल में कोई भी ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसके पहले या उसके बाद में मूवी नहीं देखी हो। मतलब कल ही सीरियसली पेपर, सीरियसली, मतलब अच्छा मुझे तो नहीं याद है मैंने ऐसा कोई भी पेपर दिया हो कि आज हम्म पेपर दे के आए हो और कल पेपर है और हमने मूवी देखने नहीं गए हो। यानी मतलब हर एग्जाम देने के बाद में ज्योमेट्री बॉक्स या जो पेपर होता था वो गेट पे राम प्रवेश के यहाँ छोड़ना,
इमीडिएटली मूवी देखने जाना, ठीक है, और उसके बाद में रात में लौटना, पढ़ाई करना, अगले दिन पेपर देना। ओ तो भले पूरी रात पढ़ना पड़े। तो वो सब कुछ एक अजीब सा एक जुनून सा था, जुनून एक था। सनक सी थी लोगों की, हाँ। ठीक है, और उसी सनक में हम भी बह गए, हम लोग भी बह गए। बट मतलब थैंक्स टू दैट। टॉप रैंकर्स में थे यार तुम तो, टॉप 2-3 में ही थे। हाँ हाँ, टू मतलब टू में आई थिंक टू, हाँ, टॉप 2 या टॉप 3, राइट? राइट। आशीष, तुम, और कौन था मतलब टॉप 3-4 में? मुझे तो 2 ही का याद है, मेरे साथ में आशीष का ही रहता था, ही हाँ वाज़ आशीष और विद अस। तुम्हारा ही था जो हमने चारों हाँ, साल सुना। हाँ, हाँ। सो हाँ। अच्छा रहा एंड तो अगर पढ़ देन लेते पिक्चर कम हाँ, देखते फिर तो पता, फिर तो मतलब कहाँ पहुंचते। नहीं, नहीं, कोई उसमें वो मार्क्स नहीं था। वाइज। बहुत अच्छा था, मतलब आई मीन जो हम लोग कर सकते थे बेस्ट किया उस समय, पढ़ाई भी की अच्छे से। जितनी समझ में आनी थी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स तो टफ हुआ करती थी, उसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं थी। आई स्टिल रिमेम्बर जब हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट था जिसमें मिलमन हल्कियास हम लोग पढ़ते थे। हाँ कम्युनिकेशन और थ्योरी प्रोबेबली। हाँ जी, एंड उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड कंपोनेंट था। सो उसमें माय सिस्टर्स मैरिज वाज देयर। हाँ, एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले थी। सो वो भी अटेंड करनी थी, रियल सिस्टर की थी। तो मुझे याद है कि वो सब्जेक्ट मैंने रात में पूरा ट्रेन पे इलाहाबाद से गोरखपुर आते वक्त चौरी चौरा एक्सप्रेस पे टॉप फ्लोर पे बैठ के पूरी रात पढ़ा था और अगले दिन आके पेपर दिया था। अच्छा अच्छा। तो इस तरह की कुछ कुछ फेडेड मेमोरीज भी हैं हम्म, जो कि कहीं ना कहीं ये इस बिलीफ को भी स्ट्रेंथन करती थी, कर पाई हाँ फ्यूचर में लाइफ में, कि यार जब करना होगा तो कुछ कर ना कुछ तो लेंगे, कर ही लेंगे, कर कॉन्फिडेंस, लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग थी, हाँ। वो शायद उसमें कॉलेज का बहुत बड़ा रोल था। हम्म, कॉलेज का माहौल ऐसा था, कॉलेज का रोल ऐसा था, सीनियर्स ऐसे थे कि जो डेमोस्ट्रेट कर रहे थे, बहुत सारे हम्म, सीनियर्स ऐसे थे जिन्होंने मतलब बहुत शांति से निकल गए और बहुत अच्छी अच्छी रिजल्ट निकाल के चले गए। हम्म, सो बाय गॉड ग्रेस अभी सब लोग अच्छी अच्छी जगह पे हैं। और कैरियर को लेकर तो किसी को, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई संदेह हुआ हम्म, कभी भी। और सब लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। हम्म, मतलब अगर अपने बैच में ही हम लोग देखें तो एवरी वन इज डूइंग, आई मीन फैंटास्टिक। हाँ, हम्म, और अब तो सबके बच्चे आ गए हैं, सबके बच्चे सेटल होने लगे हैं, करेक्ट ठीक करेक्ट। है। तो मतलब क्या ही बोले यार, मतलब वो तो वो 4 साल जिंदगी को बदलने वाले फेज थे। हम्म, और आप जैसे अच्छे दोस्त मिले जो कि देखो आज भी हम लोग बात करते हैं, भले सालों बात ना करें, लेकिन हाँ वो जो आत्मीयता है वो बनी हुई है ना, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। कहीं पे भी वो अंदर से माइंड में भी नहीं रहेगा, अरे यार कि कितने साल हो गया, या उसने कॉलेज में कितनी बात की या नहीं की, ठीक हाँ। है। 4 साल में किसी ने कुछ बात की हो ना की हो, लेकिन वो जो बॉन्डिंग है, इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, वो लाइफ लॉन्ग ही चलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो तो खैर मेरे भी एक्सपीरियंस है, जब बाकी लोगों से मुलाकात होती है, बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों से पूछते हैं, तो ऐसा बहुत कम कॉलेजेस का ऐसा कल्चर है। इसमें ना राइट। हमारे सीनियर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली, 60s बैच के, 70s बैच के, 80s बैच के, 90s बैच के, मतलब हमसे बहुत ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है हमारे सीनियर्स का है। जिस वेरी तरह ट्रू। से एलुमनी एसोसिएशन जो हैं, चैप्टर्स हैं, वो इतने एक्टिव हैं, चाहे वो एनसीआर का तो अगर हाइपर एक्टिव है बेसिकली। कॉलेज हम्म। कॉलेज कॉलेज भी बहुत सपोर्टिव है, मतलब हर साल एलुमनी एसोसिएशन बेसिकली वहाँ पे जो है इवेंट कराती है, राइट? और हम्म। दैट्स ओपन फॉर ऑल, कोई भी आ सकता है। सिल्वर जुबली बिल्कुल। बैच, गोल्डन जुबली बैच तो आएगा ही आएगा, लेकिन कोई भी आ सकता है, इट्स ओपन फॉर ऑल। लोकल हम्म। कम्युनिटी भी काफी अच्छी है, क्योंकि हमारे कॉलेज में लोकलाइट्स काफी थे शुरुआत से ही, जो बिल्कुल। आसपास सेटल भी हुए। और फिर मतलब ऐसा भी एक संयोग है कि कई सारे जो हमारे सीनियर्स हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में गए, राइट? गेट में गए, लार्जली। पीजीएस में गए, या लार्ज पीएसयूज में गए, गवर्नमेंट सर्विसेज में गए। तो मतलब बहुत सारे लोग आ पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, छुट्टियां ले पाते हैं, बिल्कुल कॉलेज को विजिट वेल करते हैं, कनेक्टेड रिविजिट भी करते हैं। हैं। और उसके बाद भी देखो कितने चैप्टर्स कितने खुले हुए हैं। हाँ। हर चैप्टर में आदमी जा रहा है उसमें। मैं अभी बड़ौदा में आया जस्ट अभी, जब ज्वाइन किया बीजे में। हम्म, सो आते ही वो गुजरात के चैप्टर से जुड़ गए। हम्म, और उसके महीने भर के अंदर में एक एलुमनी मीट हुई। हम्म। 70-80 लोग के आसपास में उसमें भी हो गए, अरे वाह। मतलब I mean, हाँ, जहाँ भी जाओ तो काफी लोग बिल्कुल हैं जो बिल्कुल। कि जुड़े हुए हैं यहाँ हम्म, पे। और लकली से मैं तो पेरेंट कंपनी में गेल में हूँ, तो गेल में ही इतने सारे सीनियर्स हैं, सुयश निगम है, कई सारे हम्म, सीनियर्स हैं, कुंदन रावत है, हम्म, जिनसे लगातार आपकी बॉन्डिंग रहती है। हम्म। और वो जो कल्चर था ना, यू रिमेम्बर कि छोले समोसे खा रहे हैं पंचम के यहाँ, तो वो अगर सीनियर बैठा है तो नहीं लेना है ना। वो मतलब बाय चल रहा है अभी भी डिफॉल्ट वो। था।
हाँ, वो आज भी देखो वैसे ही चल रहा है। आज भी कोई जूनियर मिलता है तो टेंडेंसी रिमेन सेम, हाँ ठीक है? आप किस पोस्ट पे हैं, क्या कर रहे हैं हाँ प्रोफेशनली, इट हार्डली मैटर्स। हाँ। व्हाट मैटर्स इज़ मतलब वो जो कल्चर आपको स्टार्टिंग में इम्बाइब किया कराया करेक्ट। गया, हाँ। वही चल रहा है। तो यार मेरे लिए तो मालविया का जो वो टेन्योर था वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था और लाइफ शेपिंग था। हम्म हुँ। उसके बाद तो बहुत कुछ किया लाइफ में भी, बहुत मूवमेंट हुए, गए, दुनिया देखी है, लेकिन वो 4 साल याद आते हैं हमेशा ही। हम्म हुँ, हम्म। तो अभूतपूर्व। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। अभूतपूर्व। और लोगों से कनेक्टेड तो आप हैं ही, जैसे हमें पता ही है। काफ़ काफी लोगों से हाँ, मुलाकात होती रहती है। जब मैंने नोएडा तो में थे तो बस भी मुलाकात होती थी, हाँ, नोएडा दिल्ली में। हाँ। नोएडा, दिल्ली में भी होती थी, फिर मैं जब बैंगलोर मूव किया था तो बैंगलोर में भी फिर गया था। बैंगलोर में काफ़ी लोग से अपने बैचमेट से ज़्यादा मुलाकात हुई हाँ बैंगलोर में। हाँ हाँ। हाँ, आलोक से भी मिले, देन उम, अ, रोहित से भी मिले, वीपी हम्म से भी मिले, हम्म रमेश से भी मुलाकात हुई, ठीक हम्म। है? तो काफ़ी बढ़िया रहा, मतलब आई मीन जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ तो मालवीयंस तो हमेशा 2-4 टच में रहते ही हैं हमेशा। हम्म हाँ, और जिनके साथ में कनेक्शन नहीं भी रहा बैचमेट्स में या सीनियर्स में, वो भी मिल जाते हैं, धीरे-धीरे वो भी फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है, हम्म आना-जाना हो जाता है हम लोग का हम्म एंड दे बिहेव जस्ट लाइक वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली। हम्म तो वो तो बहुत अच्छा है। एंड देन वी हैव वन लॉर्ड कृष्णा, हिमांशु तो है ही, जो कि नहीं हो तो भी बिल्कुल कनेक्ट बिल्कुल करा देता है बिल्कुल सबको। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हाँ। वो तो तो एनसाइक्लोपीडिया है हिमांशु हमारा। बहुत तो अच्छी वो क्वालिटी है, देखो। उसके अंदर उसके उसके डीएनए में मालविया, मतलब मालविया का जो पूरा डीएनए है ना, हाँ, वो हाँ। कूट कूट के उस बंदे के अंदर भरा हुआ है। ऐसे मतलब निराले लोग कम ही है एक्चुअली, हिमांशु जैसे ना। सीनियर्स में भी कुछ एक संधू साहब हैं 1974 75 बैच के, प्लस और भी कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल बांधे हुए हैं लोगों को। मतलब वो बिल्कुल ये नहीं देखते कि मुझे कितना समय देना है, मुझे वहां जाना है नहीं जाना है। दे डोंट केयर अबाउट इट एक्चुअली। वो बिल्कुल वो कमिटेड वो वो कमिटेड फेविकोल हैं बेसिकली, अक्रॉस बैचेस, अक्रॉस बैचेस। अभी तो जैसे क्या है, माय सन इज आल्सो डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी वेल्लोर। तो हम उसके साथ जब कंपेयर करते हैं ना, तो आई यूज्ड टू ऑफन आस्क हिम कि तुम्हारे ये होता है, वो होता है, ये नहीं होता। हाँ, तो आई डोंट फाइंड एनी पैरेलल और एनी कंपैरिजन। मुझे लगता है मेरा कॉलेज फार बेटर था तुम्हारे कॉलेज से। मतलब आज भी हम लोग इस बात पे लड़ते हैं एक दूसरे से। वो कहेगा नहीं नहीं हमारे यहाँ ये है, वो है, ऐसा है, वैसा देखो है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, हाँ, उस देखो वो तो हमारे कॉलेज में भी अब वो बात नहीं रही होगी कि जो पहले हमारे टाइम में थी। इनफैक्ट हमारे टाइम में भी इतना ज्यादा, क्योंकि रैगिंग काफी कम हो गई थी ना। ऑफिशियली गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से रैगिंग बैन हो गई थी। बहुत लिमिटेड हमारी मतलब डिस्कशंस ही हुए, मतलब बातचीत ही हुई ज्यादातर। फिजिकल तो मुझे लगता नहीं कि किसी के साथ कुछ हुआ होगा। कोई एक्सट्रीम केस हुआ होगा तो हुआ होगा, अदरवाइज तो रिलेशनशिप्स बेसिकली जब एक बार खुल जाते हैं ना लोग आपस में, गाली गलौच हो गई, सुख दुख काइंड ऑफ बांट लिए, फिर सीनियर ने जिसने रगड़ा वही ध्यान देता है। आवाज आनी थोड़ा बंद हो गई है तुम्हारी। और क्या ना हमारे पास में 3-4 ऐसी इंसिडेंट्स हम लोग के बैच में हुई थी, हाँ, जिससे शायद पूरा बैच बहुत अफेक्टेड और कनेक्टेड हुआ, है ना? एक तो इफ यू सूरज, हाँ। रिमेम्बर सूरज तो का इंसिडेंस जो हाँ हुआ था, ठीक है, हाँ। वो काफ़ी इम्पैक्टफुल था। हम्म आई मीन लास्ट एग्ज़ाम्स थे एंड देन कितना हंगामा हम लोगों ने सिटी में किया जाके, हम्म। ठीक है? मतलब वॉयलेंस तक भी चली गई चीज़ें, फिर क्या-क्या नहीं, नहीं वो तो हुआ, बहुत दुखद साइनाइड था लगा, बेसिकली ठीक है? सबके लिए। ऐसे ही देखो वो जो इंसिडेंट्स उसकी हुई थी, कैंपस प्लेसमेंट्स को लेकर जो सीनियर्स ने फाइट की थी। सीनियर से 99 बैच का, हाँ, हाँ। हाँ, उन्होंने जितना तो उसमें वो क्या बॉन्डिंग थी, वो क्या यूनिटी थी। उस तरह का सोचो, जो कॉलेज के जो फेस्टिवल्स हुए थे, जो कि शायद पहली, दूसरी, चौथी बार हुए होंगे, हम्म बट वो अच्छा बनाया। मतलब आई मीन रैंप पे वॉक्स कर रहे हैं रणवीर सिंह, नलिन सूद, हाँ, हाँ, हाँ। ये शायद हम लोगों ने तो अपनी लाइफ में तो स्कूल में तो देखा नहीं था कभी उस तरीके का, ठीक है? हम्म मेरे लिए तो नया था एक्सपीरियंस, हम्म बट इट वाज़ गुड। आई मीन वी ऑल एन्जॉयड लाइक एनीथिंग कि किसी फेस्टिवल टाइम पे। हम्म 4 साल में ऐसे कई मौके आए होंगे जब मेरे ख्याल से आई एम प्रीटी श्योर हम में से हर एक बंदा शायद घर जाने के बजाय कॉलेज रुकना प्रेफ़र कर रहा था। बिल्कुल कुछ-कुछ वो टाइम, इंस्टेंसेस होंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नहीं होंगे। कि छोड़ो यार, अभी ये होने वाला है तो चलो यही रुक जाते हैं अभी, रुक है ना? जाते हैं, 2 दिन बाद चले जाएंगे। 2 दिन बाद चले जाएँगे, ठीक है? तो ये अपने आप में एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आप अपने घर को वैसे मिस कर रहे हो, हम्म लेकिन
नहीं उस कॉलेज से बंधे हुए हो तो जाना चाहते हो, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो या देखना ही चाहते हो, ठीक है, तो इस ऐसे बात से कई मुझे सारे याद इंसिडेंट। आया, जब हाँ। फाइनल ईयर वहाँ कंप्लीट हो गया था, तो मई हम्म। एंड में सब लोग जा रहे थे, मई राइट। एंड या जून की शुरुआत में। तो यही फीलिंग शायद मतलब काफी स्ट्रांग थी कई उसके कई लोगों के मन में। तो मैं स्पेशली मतलब रुका था, मेरे ख्याल में अपने विंग में मैं शायद लास्ट या अमंग द लास्ट ही होऊंगा अपने विंग में या आसपास के जो मित्र मंडली थी। तो मेरी भी कोशिश यही रही थी कि मैं यार लास्ट में जाऊं, सब लोग जाएं, उनको मैं बाय बोलूं, क्योंकि पता नहीं था ना कि कब कौन कहाँ मिलेगा, कितने साल बाद मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो वो फीलिंग वो हम्म। काफी स्ट्रांग फीलिंग थी, मतलब उस वक्त जो जाने का जो एक काइंड ऑफ दुख था और नई शुरुआत का एक काइंड ऑफ एक्साइटमेंट था, बट वो मिक्स फीलिंग्स थी। तो मैंने कई लोगों को सी बिल्कुल। ऑफ किया था। इनफैक्ट मुझे याद है हाँ। नितिन गुप्ता को, नितिन गुप्ता और रमा, वो तो मैरिड हैं, राइट, पता ही है आपको। तो वो लोग साथ में गए थे, और गेट से ऑटो, मेन गेट से ऑटो मैं लेके आया था। उनका शायद एक विशाली से वो गए होंगे या कहीं से भी गए होंगे, ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली। गेट से ऑटो में लेके आया, वो लोग पीछे बैठे, उनको पूरा सामान लदा हुआ था दोनों का। मैं हाँ। ऑटो वाले के साथ आगे बैठा और मैंने आगे। कॉलेज के रोड पे ऑटो चलाया। मुझे ऑटो चलाने का बड़ा क्रेज था एक्चुअली। और हमारे टाइम में ना वो बड़े बड़े ऑटो आए थे, थ्री व्हीलर्स आए थे, एलएमएल के, एप करके थे वो, बड़े स्ट्रांग हाँ। स्टर्डी से ऊंचे से वो थ्री व्हीलर्स हुआ करते थे। मैंने कहा यार तू मेरे को चलो चलाने दे। तो मैं बिल्कुल लास्ट में ऑलमोस्ट गया था, मतलब अपने मंडली के ना। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, हम्म। मतलब बहुत बहुत ज्यादा, मतलब हमने कितने वेरिएशंस देखे, कितनी सुख और दुख की, मतलब कितने सुख ही सुख सुख होते। है, कितनी यादें हैं। आई मीन जैसे जब प्लेसमेंट हुआ था उस कॉलेज से, जिस कॉलेज से हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि प्लेसमेंट भी हो सकता है। हाँ हम्म। बिल्कुल ऑफ रूट और था। प्लेसमेंट होना, और आई थिंक हम लोग का तो वी वर फॉर्चुनेट एनफ कि हम लोग फर्स्ट कंपनी में प्लेसमेंट तुम्हारा पाए थे। एचसीएल एप्लीकेशंस में हुआ था ना, नहीं सिस्टम्स में हुआ था, तुम्हारा नोएडा हुआ था ना मेरा तुम्हारा। एक्सेल, हाँ एक्सेल टेक में हुआ हाँ था। नोएडा में हुआ सो था ना। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट कंपनी में प्लेसमेंट होना, हम्म फर्स्ट जॉब लगना, हम्म उसका एक जो क्रेज और उसका जो खुशी है, हम्म ठीक है, एंड देन मतलब I mean, हम लोग को शायद ऐसा इंडिकेशन था कि दिस कंपनी इज नॉट कमिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस कंपनी इज ओनली कमिंग फॉर कंप्यूटर्स। हाँ। और जब उसमें हुआ तो वो जो खुशी थी वो मल्टीफोल्ड हो गई है। हाँ। और उस दिन बस प्लेसमेंट का आई थिंक इंटरव्यू देने के बाद में हम लोग चले गए थे मूवी देखने। हाँ। लौट के आए थे। शिल्पा शेट्टी की कोई मूवी थी, बड़ी अच्छी मूवी थी शायद, धड़कन, राइट राइट, धड़कन, हाँ। अच्छा। सो हाँ, हम लोग धड़कन देखने गए थे, मैं, संजीव तिवारी, वीपी सिंह, आशुतोष शुक्ला, हम लोग देख के लौट के आए तो गेट से होते हुए आए थे। हाँ। अब जब आए तो देखा कि रिजल्ट आ गया था, हो गया ओ था। हाँ। ओके। सो इट वाज लाइक फर्स्ट खुशी जो थी ना वो, मतलब हाँ। आपने कॉलेज कंप्लीट कर रहे हैं, आपकी प्लेसमेंट हो गई है, हम्म, व्हाट एल्स समबडी वांट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। डेफिनेटली। तो अभी तो ऐसा, चलो ठीक है, वो सब चीजें बहुत कम छोटी लगने लगी। हाँ लेकिन अगर देखिए तो कैरियर में वो चीजें कितनी इम्पोर्टेंट बहुत माइलस्टोन्स इंपॉर्टेंट हुआ करती माइलस्टोन्स थे, थी। बहुत हाँ। ज्यादा बिल्कुल। वो वो माइंड में एक इम्प्रिंट जो है ना, वो बहुत सारी चीजों का बना हुआ है इस कॉलेज में। हाँ। इस दिन ये हुआ था, उस समय ये सीन था, वो था, ऐसा था, वैसा था। हम्म, तो मुझे लगता नहीं है, वो तो लाइफ लॉन्ग वाला ही है हिसाब किताब। नहीं डेफिनेटली मालवियन डीएनए डिफरेंट है, ये तो सब लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं। काफी हम्म। काफी मतलब प्यार है, मोहब्बत है लोगों को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। कल्चर जो है ना बहुत अच्छा है। अब पता नहीं, जाके पता लगेगा कैसा है। 2017 में मैं गया था तो काफी गंदा हो चुका था, मतलब कैंपस। अच्छा। और काफी क्लॉग्ड सा था, मतलब डिपार्टमेंट्स के बीच में जो खाली जगह हुआ करती थी, वहां पे भी और बिल्डिंग्स बन गई थी। कुछ बिल्डिंग्स ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की थी, वो थोड़ा सा और ऊंची हो गई थी। हॉस्टल्स का बहुत बुरा हाल था, लेकिन अभी जैसे रिसेंट वीडियोस मैंने देखे हैं 2022 ऑनवर्ड्स के, तो हॉस्टल्स बेटर तो हुए हैं। तो आई होप कि जब हम लोग वैसे भी, वैसे भी वैभव देखो, जैसे जैसे हम लोग अपनी लाइफ में एज में ग्रो करते हैं ना, हाँ तो जब सही आपको बात है। याद होगा कि जब आप स्कूलिंग में होंगे, जैसे हाँ मैं, मुझे अपना याद है हाँ कि मैं एयरफोर्स स्कूल में जब था, तो उस टाइम पे मुझे वो स्कूल बहुत बड़ा लगता था, बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था। करेक्ट करेक्ट। आई मीन वी हैड सेपरेट फुटबॉल ग्राउंड, सेपरेट हॉकी ग्राउंड, सेपरेट क्रिकेट ग्राउंड, सेपरेट वॉलीबॉल ग्राउंड। हम्म हम्म। हम लोग को सब सारे ग्राउंड्स अलग अलग हुआ करते थे, तो हम्म मुझे ऐसा लगता था ये स्कूल नहीं है तो पूरा सिटी है अपने आप में, हम्म है ना। और अभी रिसेंटली आई थिंक 4 इयर्स बैक और 5 इयर्स बैक मैं फैमिली को लेके गया कि आई वाज जस्ट पासिंग थ्रू, तो इलाहाबाद में,
तो जब मैं इंटर किया तो बड़ा तो था, लेकिन उतना उतना बड़ा बड़ा नहीं नहीं लग था। रहा था जितना उस टाइम पे फील हुआ। बिल्कुल तो मैंने सही। कहा यार ये तो बहुत छोटा-सा फुटबॉल ग्राउंड है, ये तो बहुत छोटा-सा हॉकी ग्राउंड है, ठीक है? शायद उस समय उम्र में छोटे थे, हाँ, साइज़ में छोटे थे, हाँ। दुनिया को देखने का नज़रिया भी छोटा था। हाँ, और हमने हुँ। वही देखा था उस वक़्त, हमारे लिए वही सबसे बड़ा और बेस्ट। सबसे बड़ा होता था। हाँ, और उसके बाद से फिर इंडिया में या अब्रॉड में आपने उस साइज़ की बिल्डिंग्स, हाँ। उस साइज़ के कैंपस देख लिए बिल्कुल, कि आपको बिल्कुल, अब सब छोटा लगने लगा। बिल्कुल। तो आई एम प्रीटी श्योर जाएँगे तो कॉलेज भी छोटा ही लगेगा। जो हम लोग बोलते थे 357 एकड़ का कॉलेज है। हाँ, वो तो शायद नहीं लगेगा उतना बड़ा। हाँ, लेकिन ठीक है, रियली सो एक्साइटेड टू सी दैट अगेन। हाँ। हुँ। और खोराबार के जंगल और एक से एक यूनिक प्राणी थे यार अपने यहाँ। एक अपना बैचमेट आलोक गुप्ता हुआ करता था, वो जब भी बात करो वो खोराबार के जंगल में कभी वो अमरूद खा रहा है, कभी कुछ लेके आ गया है, पत्ते लेके आ गया है। मैंने कहा पढ़ते कब हो यार? बोला यार नेचर में ही पढ़ाई होती है और ये तुम लोग ओह! पढ़ते रहो, हम लोग कर लेंगे सब चीज़ें। ठीक है? तो एक से एक लोग थे यार। मतलब अभी भी कई सारे जो हमारी बैच के जितने भी फ्रेंड्स थे, जो क्लोज़ सर्किल थी, उस क्लोज़ सर्किल में तो आई थिंक ऑलमोस्ट सभी से कनेक्टेड ही हैं। हुँ। आशुतोष, संजीव तो साथ में ही हैं, मतलब अच्छा, गेल में ये दोनों। नहीं, आशुतोष और संजय साथ में है, संजय मौर्य। हुँ, संजीव इज़ इन पावर ग्रिड, तो अच्छा। बट ये कि हम लोग साथ ही में हुँ, इंदिरापुरम में रहते थे, तो हम लोग का कनेक्टेड हुँ, है हम लोग का हुँ, ऑलरेडी। हुँ, 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 देन वीपी इज़ आल्सो कनेक्टेड, आलोक इज़ आल्सो कनेक्टेड। हुँ, ये बहुत सारे लोग तो आज भी डायरेक्ट वाले में हैं, हम लोग का चलता रहता है। हुँ, अपना वैभव सोहाने हैं, सालों से हम लोग मिलते रहे हैं, हुँ। जाते रहे हैं, बात करते रहे हैं, वो कहाँ ठीक है? है? वैभव इज़ इन जयपुर राइट नाउ, अच्छा, इज़ इन रेलवेज़ ना, वो भी रेलवेज़ में था, आईएएस ओके, होके गया ओके। था। हुँ, तो जब वो यहाँ पे था, लखनऊ में था, तो मतलब हमारी अच्छी खासी मुलाकात होती थी। हुँ। हुँ। वैसे बहुत सारे लोगों के साथ दादा में कहाँ है अभी आजकल? संदीप आजकल लखनऊ में है, लखनऊ में। उसको काफ़ी ट्रांसफ़र कर लिया उसने, अच्छा, इधर-उधर देख लिया, गाज़ियाबाद, लुधियाना होते हुए वापस इस समय लखनऊ में है। अच्छा, अच्छा। ही इज़ इन लखनऊ। और सब अच्छा कर रहे हैं, मतलब आई मीन एवरीवन इज़ डूइंग सो गुड देयर। करेक्ट, हुँ। करेक्ट। तो बाकी तो नितेश और अ, नितेश तो अपने आप में ही पूरा वो तो यूनिक बंदा है। हाँ, वो भी मालवीय टीएन कोऑर्ड है। 3x, 4x, डिपार्टमेंट डीएनए है, 5x। पूरा कोऑर्डिनेट करता रहता है और बिल्कुल, बाइंड किए हुए है बिल्कुल, सबको, बिल्कुल, बेस्ट पार्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। इवन आई मेट शक्ति आल्सो हुँ, इन इंदिरापुरम 3-4 इयर्स बैक। हुँ, हुँ। बहुत लोगों से मुलाकात मुलाकात तो बहुत लोगों से हुई। हुँ, 2-3 बार हम लोग इधर भी गए, नोएडा वाली इसमें भी गए, तो हुँ, सबसे मुलाकात हुई हुँ, थी। हुँ, 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 ईशा नाम से भी, मालविया से भी हुई थी। हुँ, ठीक है, बहुत लोगों से हुई। हुँ। हरीश से हुई थी, हरीश गिरी गोस्वामी से हाँ, हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो काफ़ी बढ़िया हम लोग की बॉन्डिंग है हुँ, और ऐसे ही ईश्वर बनाए रखे, बिल्कुल, अच्छे से सबको ग्रोथ दे, सबको बनाए रखे। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल, और किसी टाइम पे हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ अच्छे से कॉलेज को, तो और अच्छी बात बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। हुँ, अब हमें है एक ना? काम ज़रूर करना है, हुँ, जिस बंदे को आने में कुछ हिचकिचाहट होगी नवंबर के इवेंट में अपने बैच के, हुँ, या कोई चैलेंज होगा, ऐसे 2 बंदों को राज़ी करके लेके आना हुँ, बिल्कुल। है। ठीक मैंने है? तो मैंने तो 2 को राज़ी नहीं, 2 को मैंने फैमिली सहित राज़ी करा लिया है अरे कि वाह! आना ही आना है। बहुत बढ़िया। पहले हाँ, तो इनफैक्ट वाइफ़ ने बात किया कि भाई उनकी वाइफ़ से कि भाई चलना है और इन लोगों को जो मस्ती करनी है करने देना, अपन लोग अलग-अलग मस्ती करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, आएँगे, आई थिंक इट विल बी अ गुड शो। हुँ, बहुत बढ़िया दोस्त। चलिए, और बहुत बहुत बढ़िया बात हो गई। पुरानी बातें बिल्कुल धारा प्रवाह सुनने को मिली आज। कई सारी चीज़ें पता लगी भाई, हैं? मूवीज़ के बारे में, भांग के बारे में। हाँ, ये तो हाँ। बिल्कुल। मतलब I could never imagine while joining the college कि I can also I will be also drinking at some point of time. हम्म, and then I think कोई भी ऐसा ड्रिंक्स बचा नहीं होगा जो हम लोगों ने नहीं किया होगा। कभी पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट ही ना कर पाते अगर हम लोग उनको ये पता चलता कभी कि हम लोगों ने कभी ऐसा किया। हाँ, हम लोग तो बहुत ही कंजर्वेटिव दैट में बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड से थे कि जहाँ पे ये सब तो स्ट्रिक्टली फॉरबिडन था। हुँ, तो सही है, हुँ। नहीं है। सही है। हाँ, गुड डे दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद चल आपके समय के लिए, और बहुत धन्यवाद तुम्हारा वैभव, वहाँ तुमने पे इनिशिएटिव लिया मिलेंगे, इस उसके बात का। पहले ही मिलते रहेंगे, और अगर श्योर, भगवान ने चाहा मौका मिले तो दोबारा से हम ये पॉडकास्ट करेंगे,
जाने से पहले पार्ट 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, बाय थैंक यू, बाय, बाय। थैंक यू। थैंक्स, गुड नाइट।